नमस्कार दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वसंत पंचमी, जिसे बसंत पंचमी या सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है, यह पर्व हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, वसंत पंचमी का जो पर्व है इस बार यानी कि 2021 में 16 फरवरी को मनाया जाएगा। अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो सुबह में 3:36 से शुरू होकर 17 फरवरी 2021 को सुबह 5:46 तक रहेगा। ये मौके पर रेवती नक्षत्र में अमृत सिद्धि योग और रवि योग में माँ सरस्वती की पूजा होगी। इसमें अभिजीत मुहूर्त जो है वो सुबह में 11:41 से दोपहर में 12:46 तक रहेगा। दोस्तों, वसंत पंचमी का दिन हिंदू कैलेंडर में पंचमी तिथि के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन पंचमी तिथि सूर्योदय और दोपहर के बीच में व्याप्त रहती है। उस दिन को ही सरस्वती पूजा के लिए सही माना जाता है। हिंदू कैलेंडर में सूर्योदय से दोपहर के मध्य के समय को पूर्वाह्न कहा जाता है। और दोस्तों, जो सरस्वती माँ की पूजा होती है वो पूर्वाह्न में ही की जाती है। इसलिए जब भी सरस्वती पूजा या वसंत पंचमी की बात होती है तो पंचमी तिथि किस समय है, इस चीज़ को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो 16 फरवरी को पूरे दिन ही जो है सरस्वती माँ की पूजा की जा सकती है, लेकिन पूर्वाह्न जो है सर्वोत्तम माना गया है। सभी जो भी शिक्षा से रिलेटेड जो केंद्र होते हैं, विद्यालय होते हैं, वहाँ पूर्वाह्न के समय ही सरस्वती पूजा कर माँ सरस्वती का आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। दोस्तों, भारतीय पंचांग में 6 ऋतुएं होती हैं। इनमें वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। वसंत फूलों के खिलने, नई फसल के आने का त्यौहार है। ऋतुराज वसंत का बहुत महत्व है। ठंड के बाद जो प्रकृति की छटा देखते ही बनती है, इसलिए दोस्तों मन इस समय बड़ा ही प्रफुल्लित रहता है। इस मौसम में खेतों में सरसों की फसल पीले फूलों के साथ आम के पेड़ों पर आम के जो बोर होते हैं वो लगे हुए रहते हैं। चारों तरफ हरियाली नज़र आती है। गुलाबी ठंड ये मौसम बड़ा ही खुशनुमा लगता है। यदि सेहत की दृष्टि से भी देखा जाए तो ये मौसम बहुत अच्छा होता है। इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों में भी नई चेतना का संचार होता है। इस ऋतु आम बाण के लिए भी अनुकूल माना जाता है। दोस्तों, यदि हिंदू मान्यताओं के मुताबिक देखा जाए तो इस दिन देवी सरस्वती का जन्म हुआ था। जी हाँ दोस्तों, यही कारण है कि यह त्यौहार हिंदुओं के लिए बहुत ही खास है। इस त्यौहार पर पवित्र नदियों में लोग स्नान आदि करते हैं। इसके साथ ही वसंत मेले के आयोजन भी किए जाते हैं। सृष्टि की रचना करते समय दोस्तों ब्रह्मा जी ने मनुष्य, जीव जंतु योनियों की रचना तो कर दी, इसके बीच उन्हें महसूस हुआ कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण सभी जगह सन्नाटा छाया हुआ है। इस पर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का, जिससे 4 हाथों वाली एक सुंदर स्त्री, जिसके हाथ में वीणा थी तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में था तथा अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी, वो प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने वीणा वादन का अनुरोध किया, जिस पर देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिस पर संसार के समस्त जीवनी व जलधारा कोलाहल करने लगी, हवा में सरसराहट आने लगी। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती का नाम दिया। माँ सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी, वाग्देवी कई नामों से जाना जाता है। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती की उत्पत्ति वसंत पंचमी के दिन की थी। यही कारण है कि हर वर्ष वसंत पंचमी के दिन ही देवी सरस्वती का जन्मदिन जो है वो मनाया जाता है और उनकी पूजन अर्चन की जाती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि हमने किस तरह से माँ सरस्वती की पूजा इस दिन करनी चाहिए। कुछ ऐसे शब्द होते हैं, अगर उनको बोल दिया जाए तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद जीवन पर्यंत बना रहता है, जिससे न केवल बुद्धि और ज्ञान की वृद्धि होती है, धन का वरदान भी प्राप्त हो जाता है।
दोस्तों माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए आपने क्या करना है, इस दिन आपने जल जहाँ तक हो सके जब भी कोई विशेष पूजा हो किसी पवित्र नदी का जल आप अपने नहाने के जल में ज़रूर से मिक्स करें। और फिर उस जल से स्नान करने के बाद इस दिन आपने सफ़ेद वस्त्र धारण करने चाहिए। हो सके तो आप सफ़ेद वस्त्र में अगर रेड बॉर्डर की साड़ी वगैरह है तो वो भी आप पहन सकते हैं। और जेंट्स लोग हैं उन्हें जो कुर्ता पजामा जो है वो पहनना चाहिए। तो इस तरह से आपने ये ड्रेस पहननी चाहिए। और जो स्त्रियां होती हैं उन्हें पीले या वासंती कलर की साड़ी या ड्रेस पहनना चाहिए। इस तरह से तैयार होने के बाद में आपने माँ भगवती की आराधना का प्रण या संकल्प लेना चाहिए। और स्नान के बाद में भगवान का ध्यान करके आपने पूजा जो है वो शुरू करनी चाहिए। दोस्तों स्कंद पुराण के अनुसार सफ़ेद पुष्प, सफ़ेद चंदन, श्वेत वस्त्र से देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। सरस्वती जी का जब पूजन करते हैं तो सबसे पहले उन्हें स्नान कराया जाता है। उसके बाद में वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, सिंदूर चढ़ाया जाता है, श्रृंगार की सामग्री के साथ फूल माला अर्पित की जाती है। और दोस्तों जो भी संगीत के क्षेत्र में हैं तो उन्हें वाद्य यंत्रों की पूजा इस दिन ज़रूर से करनी चाहिए। और दोस्तों जब आप पूजा करने बैठें तो अगर आपके घर में माँ सरस्वती की तस्वीर है तो आप वो रख सकें। बहुत से घर ऐसे होते हैं जहाँ पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते तो सरस्वती जी की तस्वीर भी नहीं मिलती है। तो ऐसी दशा में दोस्तों आप भगवान की किताबें जो होती हैं या कोई अच्छी नॉलेजफुल बुक्स जो होती हैं वो आप रख सकते हैं, कलम रख सकते हैं, मोर पंख रख सकते हैं, बांसुरी रख सकते हैं, साथ ही कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी पूजा में रख सकते हैं। और इस दिन अगर ना भी रखें तो इन सब की पूजा आपने ज़रूर से कर लेनी चाहिए। और एक नोटबुक में इस दिन पूजा करके आज से मतलब जिस दिन सरस्वती पूजा हो उस दिन से उस कॉपी को यूज़ करना स्टार्ट करना चाहिए। और दोस्तों संभव हो सके तो मोर पंख माँ सरस्वती को आपने ज़रूर से चढ़ाना चाहिए। अपने घर के आंगन में रंगोली चढ़ानी चाहिए। और साथ ही आम की जो मंजरी जिसे बोर कहते हैं वो माँ सरस्वती को ज़रूर से अर्पित करना चाहिए। और नैवेद्य की बात करें तो प्रसाद के रूप में आपने पीले चावल जिसे केसरिया भात कहते हैं वो बना सकते हैं या वासंती खीर बना सकते हैं, हल्दी या केसर डाल के आप बनाएं। और साथ ही इस दिन पीले वस्त्र आपने ज़रूर से पहनने चाहिए। फूलों से माँ सरस्वती का पूजन आपने ज़रूर से करना चाहिए। फिर माँ सरस्वती की आरती करनी चाहिए। सरस्वती मंत्र आदि से आपने माँ को प्रसन्न करना चाहिए। और साथ ही पीले चावल से ओम लिखकर उसका भी आपने पूजन करना चाहिए। और मिठाई से भोग लगाकर कवच जो है उसका पाठ करना चाहिए। और माँ सरस्वती की पूजा के वक्त एक विशेष मंत्र है, अगर वो आप मंत्र बोल लेते हैं तो दोस्तों उस मंत्र के बोलने से ही आपके जीवन में कभी बुद्धि का जो अभाव नहीं रहेगा और धन का तो अभाव फिर कभी रहेगा भी नहीं। तो मंत्र है श्री सरस्वती स्वाहा, श्रीं ह्रीं सरस्वती स्वाहा। इस मंत्र की आपने 108 बार जप करना है। एक माला आपने ज़रूर से करना है। और हिंदू मान्यताओं के अनुसार दोस्तों वसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त माना जाता है, इसलिए अगर कोई नया काम भी आप शुरू करना चाहते हैं तो इस दिन से कर सकते हैं। मांगलिक कार्य भी इस दिन किए जाते हैं। और वसंत पंचमी परंपरागत त्यौहार होने के कारण दोस्तों इससे जुड़ी कई मान्यताएं भी हैं। कुछ विशेष काम होते हैं जो इस दिन ज़रूर से किए जाते हैं। इसे पितृ तर्पण का कार्य किया जाता है, कामदेव की पूजा की जाती है, संगीतकार अपनी पूजा करते हैं। और अगर घर में कोई छोटा बच्चा हो तो उसे इस दिन जो है विद्यारंभ कराने के लिए उसके जीभ पर शहद से चांदी की सलाख होती है उसको शहद में डुबोकर फिर जीभ पर ओम लिखा जाता है। कहा जाता है कि इस तरह से अगर बच्चे का विद्यारंभ कराया जाए तो जो बच्चा है वो बहुत ही सक्सेस जो है लाइफ में हासिल करता है। और जो ज्ञान और बुद्धि है उसके जीवन में कभी भी उसकी कमी नहीं रहती है। और इसके साथ ही दोस्तों इस दिन स्कूलों में जो भी गुरुकुल रहते हैं वहाँ सभी जगह सरस्वती जी की और वेदों की पूजा की जाती है। विद्या की देवी सरस्वती और ग्रंथों का पूजन इस दिन ज़रूर से किया जाता है। और दोस्तों कई जगह तो यहाँ पे गायन वादन इत्यादि जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है वो भी किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस दिन आपने कुछ विशेष उपाय हैं वो भी इस दिन ज़रूर से कर लेने चाहिए। जैसे कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो पढ़ने की कोशिश करता है या लर्न करने की कोशिश करता है और तो उसे लर्न नहीं होता है तो पूजा में आपने एक हल्दी की गांठ रख देनी है
और पूजा कंप्लीट होने के बाद उस हल्दी की गांठ को कपड़े में बांधकर बच्चे के जो बाजू होता है वहाँ पे अपने बांध देना चाहिए। इसका इफ़ेक्ट आपको कुछ ही दिनों में जो दिखाई देने लग जाएगा। इसके अलावा जो माँ सरस्वती को वाणी की देवी कहा जाता है, इसलिए दोस्तों मीडिया या एंकर, अधिवक्ता, अध्यापक, संगीत यानी म्यूज़िक से जुड़े जो लोग होते हैं उन्हें इस दिन माँ सरस्वती की पूजा ज़रूर से करनी चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन पूरे मन से और जो मंत्र मैंने बताया उसका जाप कर लेता है कि जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होता। माँ सरस्वती की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे परीक्षा में अच्छे नंबर लाए तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। साथ ही अगर उनके रूम में आप माँ सरस्वती की तस्वीर लगाएंगे और साथ में एक मोरपंख लगा देंगे तो रिज़ल्ट और भी अच्छा आएगा। और अगर आपके घर में कुछ लोग हैं या आपको खुद को भी तीखा बोलने की आदत है जिससे आपके बनते काम भी बिगड़ जाते हैं तो आपने ज़रूर से माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए ताकि वाक पटुता आए आप में और बोलने की जो कला है वो आप में बढ़े, ताकि इनमें हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति हो। दोस्तों वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो शेयर कर लीजिएगा, साथ ही चैनल से जुड़े रहें। सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक